हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने एक मौका और दिया कि मैं आप लोगों के बीच में प्रभु के जीवित कलाम को रखने पाऊँ। आज का वचन जो हमें मिलता है वो है रोमियो 12 का 1, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ पर हम एक बात को देख रहे हैं कि वो हमसे विनती कर रहा है, एक हमसे आग्रह कर रहा है कि हम मसीही जीवन में जब आगे बढ़ना चाहते हैं, जब हम मसीही जीवन में जीना चाहते हैं, मसीही जीवन के अनुसार हम चलना चाहते हैं, तो प्रभु का वचन हमसे कहना चाहता है कि हमें अपने शरीरों को किस प्रकार से रखने की ज़रूरत है। प्रभु यहाँ पर 3 ऐसी बातें हमें बता रहा है जिसके अनुसार हमें अपने जीवन को चलाना बहुत ज़रूरी है। उसमें पहली बात है जो लिखा है, अपने शरीरों को जीवित। हमें अपने शरीरों को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है ना। लिखा हुआ है शरीर तो दुर्बल है पर आत्मा तैयार है। लेकिन हमें शरीर जो दुर्बल है उसको जीवित रखने की ज़रूरत है। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीरों को भी जीवित रखना है, जिससे कि आलस की आत्मा हमसे दूर रह सके, नींद की आत्मा हमसे दूर रह सके, हम प्रभु के साथ में चलने पाएँ। इसलिए हमें अपने शरीर को जीवित रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात कह रहा है पवित्र। हमें अपने आप को पवित्रता की ओर लेके चलना है। पहले पतरस को जब आप पढ़ते हो, पहले पतरस में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अगर वो पवित्र है, हमारा काम है कि हम भी पवित्रता के साथ जीवन बिताएं। अगर हम अपने आप को पवित्र रखेंगे तो मत्ती 5 के 48 में लिखा हुआ है, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता भी सिद्ध है। जब हम पवित्र बनेंगे तब हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ने पाएंगे। और तीसरी बात है परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना। परमेश्वर को भावता, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन। यूसुफ परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान भावता था, यूसुफ परमेश्वर को भावता था, अब्राहम परमेश्वर को भावता था, नूह परमेश्वर को भावता था, इसहाक परमेश्वर के भावता था। लिखा हुआ है अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके जाओ। आपका जीवन परमेश्वर को भावना चाहिए, मनुष्यों को नहीं, बल्कि परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। परमेश्वर इस बात को आपको बता रहा है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु आपकी मदद करें। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। अगर कोई भी आपके पास प्रार्थना निवेदन है, आप हमें भेज सकते हैं। और प्रार्थना में जाने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इन वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ, जिससे वो भी प्रभु के जीवित कलाम को सुने और आशीषों को पाने पाएँ। आइए हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों को देने वाले हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग हैं, आदर के योग हैं, महिमा के योग हैं। जितनों ने इस वचन को सुना है, आप सबको आशीषित करें। अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, परेशानी में है, समस्याओं में है, सबके ऊपर आपकी कृपा, आपका हाथ बना रहने पाए। प्रभु जी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान सम्मान आपको देते, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता
हम में से हर एक के ऊपर, जितने इसको सुन रहे हैं उनको और जितने इसको बाद में सुनेंगे उनके ऊपर, आपसे लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।